श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, मुझ में पूर्ण विश्वास रखो, भय मुक्त और शांत रहो, चिंता मत करो। जब तुम्हारा मुझ में पूर्ण विश्वास है, फिर भी चिंता, फिर भी फिक्र, मेरे बच्चों भय कैसा तुमसे शांत नहीं रहा जाता। अपने मन की उथल पुथल को शांत नहीं रखा जाता। सारा दिन 24 घंटे मन की उथल पुथल में व्यस्त रहते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम मेरे बच्चे हो, तुम क्यों नहीं स्वयं को मेरा बच्चा समझ लेते। वाकई यकीन मानो, जिन्हें तुम माता पिता कहते हो वे तो सिर्फ माध्यम हैं। तुम बच्चे तो मेरे ही हो। जब तुम मेरे बच्चे हो तो कैसा भय, कैसी फिक्र, कैसी चिंता। क्या तुम्हें अपनी साईं मां पर विश्वास नहीं? यदि विश्वास नहीं इसीलिए परेशान हो। मेरे बच्चों, जो तुम्हें यहाँ रिश्ते नाते प्राप्त हुए हैं, जैसे तुम्हें जिस माध्यम से जन्म मिला है, वे तुम्हारे माता पिता हैं। उन्हें मैंने माध्यम रखा है। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखो, उन्हें खुशी दो। तुम जहाँ भी हो, जिन रिश्ते नातों में हो, उन्हें खुशी दो, तभी तुम खुश रह पाओगे। मेरे बच्चों, तुम मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझने का प्रयास करोगे तो अवश्य ही समझ जाओगे। सदा याद रखो, चाहे तुम कहीं रहो, चाहे कुछ भी करो, मेरी नजरों से नहीं बच सकते। मैं सब देख रहा हूँ। यह सुनो, मेरा भक्त कहीं रहे, कुछ भी करता हो या मेरी नजरों में रहे, संरक्षण में हो या, अर्थात मेरे भक्त होने के नाते मैं तुम पे से अपनी नजरें नहीं हटाता। सदैव तुम्हारी देखभाल करता हूँ और संपूर्ण रक्षा करता हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार प्रियजनों की भी फिक्र रहती है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मैं, तो मुझे तुम्हारे परिवार प्रियजनों का भी विशेष ख्याल रखना होगा। उन्हें तकलीफों से, संकटों से बचाना होगा, तभी तुम खुश रह पाओगे। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ, नहीं तो तुम मेरे से शिकायत करते रहोगे कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, तुमने उनकी रक्षा क्यों नहीं की। सदा याद रखो, जब से जो कोई मेरी संगति करता है, मुझे जानता है, मेरी लीलाओं व कथाओं को सुनता है और फिर मुझसे लगन लगाता है, सच्चा प्रेम करता है, मैं उसके जीवन में प्रवेश करता हूँ और उसे उसका प्रमाण भी देता हूँ। मैं उसके यहाँ या उसके पास अपनी लीला के माध्यम से मूर्त या फोटो के रूप में स्वयं आ जाता हूँ, जिससे वे मुझे सदा याद रख सकें। मैं अपनी लीला करता हूँ, स्वयं ही पहुँच जाया करता हूँ भक्तों के यहाँ। यह सत्य ही जान लो, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, भक्त ही साईं भक्तों का श्रृंगार है, वस्त्र नहीं। दास गढ़ू के कीर्तन श्रोता बहुत लुभाय, दूर दूर से भक्तगण सुनने को आ जाय। शिरडी में भी एक दिन आयोजन हो जाय, सजे धजे महाराज जी प्रवचन करने आय। सिर पगड़ी तन अंगरखा जरी दुपट्टा होय, चरण छुए श्री साईं के आशीष दे दो मोय। साईं कहते सजे धजे, कहाँ चले महाराज, कीर्तन करने जा रहा कहें गढ़ू महाराज। जाते ईस कथा कहने दूल्हे का गढ़ वेश, चलो उतारो वस्त्र ये नहीं चले यह वेश। साईं आज्ञा शीस धरे दास गढ़ू महाराज, कट ऊपर कपड़े नहीं जाए कीर्तन काज। परंपरा नारद की यह साईं उन्हें बताय, जिसे मानते दास गढ़ू नाम अमर हो जाय। करते करते कीर्तन कीरत भी फैलाय, दास गढ़ू सारा जीवन साईं गीत सुनाय। अपने मस्जिद का झाड़ू गढ़ू भजन लिख जाय, भक्त और करुणा उनकी कभी न भूली जाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी ने बाबा के बोध को सुना। भक्त ही साईं भक्तों का श्रृंगार है, वस्त्र नहीं, और आप सभी समझ भी गए। हे बाबा के सभी भक्तों, आप सभी भक्त, हम सभी भक्त बाबा की भक्ति में मगन रहें। बाबा कहते हैं वह समझें। बाबा ने कहा है, मुझ में पूर्ण विश्वास रखो, भय मुक्त और शांत रहो। जब हम सभी भक्तों का बाबा में
अपने साईं में पूर्ण विश्वास होगा तो फिर किस बात का भय होगा। हम बाबा पर विश्वास रखते हैं, हमारे मन में उथल पुथल नहीं रहती, हमारा मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज बाबा पर है। बाबा पर विश्वास हमारा जब पूर्ण है तो हम बस अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, और यह सदैव याद रखो, कर्मों का मिलता है, इसलिए सदैव सद्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सभी से प्रेम से बोलो, अपनी वाणी में मधुरता लाओ, निस्वार्थ प्रेम भावना रखो, किसी से कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सभी को खुशी दो, सदा याद रखो, सभी के मन को जानने का प्रयत्न करो, उनके मन को परखो अर्थात जानो, उसी के अनुसार सही सटीक उत्तर देने का प्रयास करो, सदैव अच्छा बोलो, जितना भी बोलो शोभ शोभ बोलो, अच्छा बोलो, दुआएं करो, प्रार्थना करो, सभी के लिए वो मालिक प्रसन्न होंगे, कृपा वर्षा ही देंगे। यह सत्य ही जान लो, तुम यह सत्य क्यों नहीं जान लेते? जब मैं कहता हूँ मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं कहता, मेरे इन शब्दों को ठीक से सुनो और समझ लो, तुम्हारे लिए सभी के लिए लाभप्रद होंगे, जीवन सुख शांति व समृद्धि से भर जाएगा, सुख आएगा अपार, यह सत्य ही जान लो। बाबा के सभी भक्तों संदेश में यह भी है, व्यक्ति का कुकर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे उसका ऋण चुकाना पड़ता है, सदा याद रखो, जो भी हमने या किसी ने गलत किया है उसका दंड मिल जाए तो अच्छा ही मानो, उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने प्रभु को अपने मन में बसा लेना चाहिए, सदा उनका चिंतन स्मरण करना चाहिए। वे मालिक परवरदिगार बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों को माफ कर देते हैं और उनके सभी दंडों को स्वयं सह लेते हैं, पीड़ाओं को स्वयं सह लेते हैं, जैसे श्री साईं भक्तों की तकलीफों को स्वयं की देह अर्थात शरीर पर भोग लिया करते थे। मेरे श्री साईं करुणा के अवतार हैं, उनसे भक्तों के दुख दर्द तकलीफ देखे नहीं जाते, जब भी कोई उनकी शरण में जाता है तो वह सुख पाता है अपार, अपने सभी दुखों को चिंताओं को वह भूल जाता है। बाबा सभी दुख दर्द चिंताओं को हर लेते हैं और अपने भक्त को आनंदमय जीवन प्रदान करते हैं, तभी तो बाबा ने सभी के लिए अपने 11 वचन दिए हैं, वे इस प्रकार हैं। बाबा के सभी भक्तों सुन लीजिए, आपको तो मालूम ही है, लेकिन बाबा के और भी भक्त आएंगे, उन्हें नहीं मालूम होंगे, तो सुनिए। बाबा का पहला वचन, जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा का दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। फिर तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। चौथे वचन में बाबा कहते हैं, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। और पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा छठवें वचन में पूछते हैं, मेरी शरण आँख खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। बाबा सातवें वचन में कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा का आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा 9वें वचन में कहते हैं, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा 10वें वचन में कहते हैं, मौज में लीन वचन बन काया, उसका ऋण कभी चुकाया। बाबा का 11वें नंबर का वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिते न अन्य। बाबा के सभी भक्तों बाबा की कृपा से, उनकी अनुकंपा से, उनके ही आशीर्वाद से यह संदेश पूर्ण हुआ। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।